सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल शर्मा और मैं आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रिसेंटली जो नबार्ड ग्रेड ए की नोटिफिकेशन एडवर्टाइज हुई है उससे रिलेटेड डिस्कशन करूंगा कि कितनी वैकेंसीज हैं, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कब वो एग्जाम होगा, आपकी एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है और कौन से क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे पास इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों पे हमारी ये वीडियो जो है वो केंद्रित रहेगी। हमारा डिस्कशन जो रहेगा वो इन सभी टॉपिक्स पे रहेगा, इन सभी एरियाज पे रहेगा कि जो रिसेंटली हमारे पास ये नबार्ड ग्रेड ए की जो नोटिफिकेशन हमारे पास अनाउंस हुई है, एडवर्टीज हुई है, उसमें जो है वो कौन कौन अप्लाई करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि ये जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच इज अ फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक सब्सिडरी है, उसने जो एडवर्टीजमेंट दी है असिस्टेंट मैनेजर या जिसे हम बोलते हैं ग्रेड ए पोस्ट के लिए, वो हमारे पास वैकेंसी का जो है वो शेड्यूल क्या क्या है। तो रिसेंटली जो है वो हमारे पास ये आई है, यानी अगर मैं बात करूं तो जनरली परसों ही हमारे पास ये नोटिफिकेशन आई है, जिसमें आप अपने फॉर्म जो है 27 जुलाई 2024 से ये जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 15 अगस्त 2024 तक जो है ये फॉर्म हमारे पास भरे जाएंगे। यानी 27 जुलाई से 15 अगस्त तक ये फॉर्म जो है वो हमारे पास भरी जाने। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 27 जुलाई से जो है इसके फॉर्म भरने की शुरुआत होगी और 15 अगस्त तक ये शुरुआत जो है वो चलती रहेगी। इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसको फेज 1 कहा जाता है, यानी प्रिलिमिनरी यानी जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं, जो कि फेज 1 एग्जाम इसका होगा, वो 1 सितंबर 2024 को जो है वो हमारे पास होगा। अब उसमें सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीजें क्या होगी, बस थोड़े से टाइम अंतराल में मैं आपके सामने जो है वो उसको डिस्कस करूंगा। अच्छा, अगर मैं कुछ बोलूं, बताऊं आपको कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी इन द सेंस की हु कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो हमारे पास जो जनरली ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन जनरली जो है वो ग्रेड ए यानी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी आयु सीमा जो है वो 21 से लेकर 30 के बीच में है, अगर आप 21 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में हैं और आप एक ग्रेजुएट हैं, तो आप जो है इस ग्रेड ए पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? यहां पर भी अगर आप देखें एलिजिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कि हमारे पास जो है वो अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया अगर आप देखें तो 27/1994 से लेकर जो है वो 17/2003, जिनका भी जो बर्थ है वो 27/1994 से लेकर 17/2003 के बीच में हुआ है, वो हमारे पास जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ओबीसी एप्लीकेंट है तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप जैसे SC ST सेक्शन से हैं तो आपको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी। तो अगर आप कैटेगरी से हैं, किसी कैटेगरी से हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। अदरवाइज जो है वो जो एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो 21 ईयर से लेकर 30 ईयर तक हमें जो है वो देखने को मिलेगी। ये है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या क्या आने वाला है, कितने कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो हमारे पास रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 ही हमारे पास जो है वो रहेंगे। ये करने के लिए आपको जो है वो कंपोजिट टाइम जो दिया जाएगा वो 120 मिनट यानी 2 घंटे जो है वो दिया जाएगा, जिसमें रीजनिंग के 20 सवाल होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी इसके 20 ही रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी उसके 30 रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 20 सवाल होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 20 ही रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 सवाल होंगे और मार्क्स भी मैक्सिमम 20 ही रहेंगे। डिसीजन मेकिंग के 10 सवाल होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 10 ही रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल होंगे और 20 ही मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जिसमें पर्टिकुलर फोकस रूरल इंडिया पर रहेगा, 40 सवाल रहेंगे और 40 ही इसके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के सवाल मिलेंगे जिसमें स्पेशल एम्फेसिस जो है वो ग्रामीण भारत पे रहेगा। इसके भी 40 सवाल देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें जो रहेंगे वो 40 हमारे पास रहेंगे। अब इसमें जो है वो 2 सेक्शन है, जो अभी मैंने आपको बताया पीछे, इसमें 2 सेक्शन है। एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं क्वालिफाइंग सेक्शन, बस आपको इसको क्वालिफाई करना है, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग आएगा। यानी ये जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर के होंगे, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो किस सेक्शन पे बनेगी, जनरल अवेयरनेस,
इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बेसिस पे आपकी जो है वो मेरिट बनेगी, और जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन के लिए वो इस मेरिट सेक्शन से ही हमारे पास होंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पता होना चाहिए कि जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे वो हमारे पास मेरिट सेक्शन से ही आने वाले हैं, क्वालिफाइंग सेक्शन से हमारे पास नहीं आएंगे। अगर मेंस एग्जामिनेशन जैसे जो हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 1 सितंबर 2024 को हो जाएगा। अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की हमारे पास बात करूं तो मेन एग्जामिनेशन जो आपका जर्नलिस्ट के लिए, जर्नलिस्ट के अंदर मतलब है कि जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है तो आप उसमें जो है वो टेक्नोलॉजिकल जो फील्ड है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो जनरली ग्रेड ए की जो जनरल पोस्ट है उसके लिए अगर हम बात करें तो पेपर 1 आपका कैसे रहने वाला है। तो जो मेंस एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो जो पेपर 1 हमारे पास होगा उसमें पहला सेक्शन जो होगा पेपर 1 जो होगा वो आपके पास जनरल इंग्लिश का होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना पड़ेगा यानी टाइप करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे और उसके मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे, और ड्यूरेशन जो आपको मिलेगा वो 1.5 घंटा यानी 90 मिनट जो है वो मिलेगा। इसमें आपको कीबोर्ड पे टाइप करके जो है वो आंसर करने होंगे। पेपर 2 जो हमारे पास होगा वो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज और उसमें एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के सवाल आएंगे। कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ हमारे पास सब्जेक्टिव होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे तो 30 सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे जिसके मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 50 होंगे। इनमें से कुछ सवाल 2 नंबर के होंगे, कुछ 1 नंबर के भी हमारे पास होंगे। इसको करने के लिए आपको जो टोटल समय मिलेगा वो आधा घंटा मिलेगा। इसी के साथ जो पेपर 2 में एक डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा उसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसके मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे और ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की होगी, और ये आंसर भी आपने जो है वो कीबोर्ड पे टाइप करके जो है वो लिखने होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आप बोल सकते हैं कि पेपर 2 यानी जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, और जो पेपर 1 आपके पास होगा वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो रहने वाला है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें, एप्लीकेशन फी कितनी रहने वाली है, अगर हम SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी सेक्शन की बात करें तो उनके लिए जो है वो टोटल फीस 150 रहेगी, और अगर हम अदर्स की बात करें तो 700 प्लस 150 मिला के जो है वो 850 रुपीज, यानी अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो 850 रुपीज आपकी फीस होगी। SC ST या PWD सेक्शन से है तो 150 जो है वो आपके लिए फीस जो है वो रहने वाली है। तो ये थी हमारे पास नाबार्ड ग्रेड ए की जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन। अगर आप इच्छुक कैंडिडेट हैं तो जरूर आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं IBS शिमला जो है उसके 16 प्लस ईयर्स जो है इस बैकग्राउंड में जो है वो SSC बैंकिंग सेक्शन में जो है वो कंप्लीट उसके हो गए हैं, और अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो IBS इंस्टीट्यूट आपके लिए एक बहुत सहायक इंस्टीट्यूट जो है वो होने वाला है, जिसमें आपको इकोनॉमी, जैसे अगर हम देखें नाबार्ड में जो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज रूरल डेवलपमेंट पे सवाल ज्यादा आते हैं, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मेरिट आपकी उसी बेसिस पे बनना है, तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि IBS आपके लिए जो है एक गो थ्रू इंस्टीट्यूट हो सकता है कि आप बिना जो है वो आंख बंद करके वहां पर आ सकते हैं। आपको स्पेशल क्लासेस जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की जो है वो IBS इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगी। बाकी तो जो मैथ रीजनिंग इंग्लिश पोर्शन है वो भी आप यहां से जो है वो कर सकते हैं, पर क्योंकि वो इस एग्जामिनेशन में केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा, आपका स्पेसिफिक फोकस जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज जैसे टॉपिक पे रहना चाहिए, उसके लिए IBS आपकी सहायता जो है वो करेगा। ठीक है, तो नंबर्स आपको जो है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके जो इच्छुक कैंडिडेट है, आपके फ्रेंड सर्कल में जो कैंडिडेट है जो अप्लाई इस एग्जाम के लिए करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।